दोस्तों, ये प्यार, इश्क और मोहब्बत एक ऐसी चिड़िया का नाम है जो फुदकते हुए कब किस पेड़ की कौन सी डाली में जा बैठेगी ये हमें पता ही नहीं होता। उम्र का कोई भी पड़ाव हो, आप महिला हो या पुरुष, दिल हमेशा जवान रहता है और ये जो दिल लगी का कीड़ा है ये ताउम्र हमारी रगों में दौड़ता रहता है। सोशल मीडिया के इस दौर में किसी खास की तलाश में आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर कई सारी डेटिंग एप्स जैसे टिंडर, बम्बल या फिर ओके क्यूपिड जैसी वेबसाइट्स के गलियारे में आप खाक छानना शुरू कर देते हैं कि शायद कोई मिल जाए। किसी को लेफ्ट स्वाइप मारा, किसी को राइट स्वाइप मारा और वहीं हो जाती है आपकी मुलाकात किसी खास शख्स से। अब सोशल मीडिया के इस वर्चुअल वर्ल्ड में वो खास जिसको आपने चुना है वो कब आपके इमोशंस के साथ खेल जाता है और साथ ही आपको लाखों की ठगी का शिकार भी बना लेता है, आपको पता ही नहीं चलता। तो आज हम ऐसे ही एक केस के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां पर एक 51 वर्षीय युवती जो कि मुंबई की रहने वाली है, उनके साथ भी एक ऐसी ही घटना हुई। इस दिल्लगी के चक्कर में उनके अकाउंट से 3,68,000 रुपए साफ हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बताते हैं कि ये किस तरह का स्कैम है और आपको कैसे रहना है सावधान। दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं एजे टॉक्स। आज मैं जिस फ्रॉड के बारे में बात करने जा रहा हूं वो ऐसे ही डेटिंग एप्स और सोशल मीडिया में होने वाली दोस्ती को लेकर के है, जिसमें कि एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। दरअसल मुंबई की एक 51 वर्षीय शादीशुदा महिला ने इंस्टाग्राम पर एक एलेक्स लोरेंजो नाम के व्यक्ति के साथ दोस्ती कर ली। अब उसने अपने आप को किसी यूरोपीय कंट्री का एक प्लास्टिक सर्जन बताया कि मैं वहां का एक प्लास्टिक सर्जन हूं और उनसे दोस्ती कर ली। दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ी और बीते वैलेंटाइंस डे को उस एलेक्स लोरेंजो नाम के व्यक्ति ने उस महिला से कहा कि मैं आपके लिए कुछ महंगे आभूषण और महंगे गिफ्ट्स भेज रहा हूं। थोड़े दिन बाद कस्टम डिपार्टमेंट से मुंबई में उस महिला को एक महिला पुलिसकर्मी का कॉल आया कि ऐसे ऐसे आपका एक गिफ्ट आया है और उसमें कुछ यूरोपीय मुद्रा भी पाई गई है जो कि भारी मात्रा में है और इस वजह से आपको बहुत सारा फाइन, बहुत सारा हर्जाना देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको हम कस्टडी में भी ले सकते हैं। वो महिला घबरा गई। उस महिला ने एलेक्स लोरेंजो को जाकर संपर्क किया। उसने कहा, अरे हाँ, मुझे इतनी जानकारी थी नहीं कि कितनी मुद्रा या कितना आभूषण या कितना महंगा गिफ्ट इंडिया में भेजा जा सकता है और मैं माफी चाहता हूं, मैंने ये आपको भेज दिया है। यहीं से होती है ठगी की शुरुआत। अब महिला को कंफर्मेशन हो गया एलेक्स लोरेंजो की तरफ से और यहाँ पुलिस कांस्टेबल उनको कॉल कर रही है। कस्टम डिपार्टमेंट से बार बार उनको कॉल जा रहा है। इसके बाद उस महिला से सबसे पहले 750 यूरो की डिमांड की गई, जिसकी अगर भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो ये रकम 65,000 रुपए की है। ठीक उसके बाद उनको दूसरा कॉल आया कि भैया ये तो सिर्फ करेंसी के लिए था, आपके जो गिफ्ट्स हैं ये भी काफी महंगे हैं, इसके लिए आपको 2,65,000 रुपए चुकाने हैं। अब दोस्ती ऐसी थी कि बार बार वो इंस्टाग्राम पे लगातार ये कंफर्म कर रही थी और सामने वाला जो एलेक्स लोरेंजो था वो इस बात को कंफर्म कर रहा था कि ले लो, पे कर दो, कोई बात नहीं, मैंने आपको बहुत ही महंगे आभूषण भेजे हैं, बहुत ही महंगे गिफ्ट भेजे हैं। अब इस गिफ्ट की लालच में उस महिला ने वो 2,65,000 रुपए भी पे कर दिए। धीरे धीरे करके उन्होंने 3,68,000 रुपए इस स्कैम के जरिए उन स्कैमर्स के खातों में ट्रांसफर कर दिए। ठीक उसके बाद जब उन्होंने एलेक्स लोरेंजो से बात करने की कोशिश की तो उसकी प्रोफाइल डिलीट हो चुकी थी, सामने से कोई कम्युनिकेशन नहीं था और जितने भी ये कस्टम डिपार्टमेंट्स के नंबर्स थे या फिर उस महिला जो कांस्टेबल का उनको कॉल आ रहा था वो सारे कॉल्स बंद हो गए और किसी भी तरह का कोई भी नंबर अवेलेबल नहीं था। तब जाकर उनको पता चला कि उनके साथ ये फ्रॉड हो चुका है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा स्कैम किस तरह से काम करता है, क्या है इनकी मॉडस ऑपरेंडी और किस तरह से ये लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। दरअसल पिछले दिनों उत्तर प्रदेश पुलिस ने ग्रेटर नोएडा से 6 नाइजीरियन मूल के लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि भारत में रह करके इस तरह के स्कैम्स को अंजाम दे रहे थे। उनके पास से 3 लैपटॉप, 17 मोबाइल, 40,000 रुपए नगद और कुछ पैसे उनके अकाउंट में भी पाए गए हैं। साथ में ही पुलिस ने भूटान की भी एक महिला को गिरफ्तार किया है जो कि इनके गिरोह के साथ में शामिल थी। और मजे की बात यह है कि जितने भी ये नाइजीरियन ग्रुप के लोग थे इनमें से किसी को भी हिंदी नहीं आती थी, सिर्फ उस भूटानी महिला को ही हिंदी आती थी और बाकी के जो ये ग्रुप के मेंबर्स हैं ये गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करके लोगों को
जवाब दिया करते थे। बावजूद इसके इंडिया में बैठकर वो इंडिया की ही कई सारी फीमेल्स को और इंडिया के बाहर भी कई सारी कंट्रीज की फीमेल्स को अलग अलग डेटिंग एप्स और अलग अलग सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के जरिए ठगा करते थे। पुलिस के अनुसार इस ग्रुप ने एक्सेप्ट किया है कि अब तक उन्होंने पिछले 2 साल में 200 से अधिक महिलाओं को अपना शिकार बनाया है। तो चलिए समझते हैं कि वो किस तरह से महिलाओं को अपना शिकार बनाते हैं और क्या है उनका मोडस ऑपरेंडी। दरअसल नाइजीरिया मुल्क के रहने वाले ये जो लोग हैं ये 2021 में भारत आते हैं मेडिकल और स्टूडेंट वीजा लेकर के। उसके बाद उनका वीजा एक्सपायर हो जाता है और वो भारत में ही रह जाते हैं और यहाँ रहकर इस तरह के अवैध कारोबार में लिप्त हो जाते हैं और लाखों करोड़ों रुपए की ठगी इन महिलाओं के साथ करते हैं। दरअसल ये इंस्टाग्राम, फेसबुक और तमाम डेटिंग एप्स जैसे कि टिंडर, बम्बल, ओके क्यूपिड और कई सारी अलग एप्स में अपनी एक बहुत अच्छी प्रोफाइल्स बनाते हैं जहां ये बताते हैं कि ये एक बिजनेसमैन है या फिर ये एक डॉक्टर है या ये एक एडवोकेट है और उसके बाद वो महिलाओं को संपर्क करते हैं डेटिंग के लिए, दोस्ती के लिए। दोस्ती करने के बाद धीरे धीरे उनकी बातचीत शुरू होती है। बात इतनी सीरियस हो जाती है कि वो शादी तक का उन्हें झांसा दे देते हैं। अब महिलाओं को शादी का झांसा देने के बाद वो उनसे कहते हैं कि वो भारत आने वाले हैं। साथ में ही वो एक नकली टिकट भी भेज देते हैं कि देखो ऐसा है कि हम भारत आ रहे हैं फला तारीख को फला एयरपोर्ट पे। अब उस महिला को ये पता है कि उसकी जिससे बातचीत होती है, उसका जो दोस्त है या उसका जो बॉयफ्रेंड है वो उससे मिलने आने वाला है किसी यूरोपियन कंट्री से। अब ये जो भूटानी महिला है ये महिलाओं को कॉल करती थी और बताती थी कि आपका एक मित्र जो कि यूके से आया है, यहाँ पर हमने उन्हें डिटेन कर लिया है। क्यों डिटेन कर लिया है? क्योंकि उनके पास से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा और बहुत सारे महंगे आभूषण और गिफ्ट्स बरामद किए गए हैं जो कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं थे उनको लेकर ट्रैवल करना। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब इसके लिए आपको एक फाइन भरना पड़ेगा और वो फाइन भारतीय मुद्रा में होगा। उनके पास भारतीय मुद्रा है नहीं, तो इस तरह की कार्रवाई के लिए आपको तुरंत इस अकाउंट में इतने पैसे जमा करने हैं अगर आप इनको सेफली यहां से छुड़ाना चाहते हैं तो। अब वो जो उनके मित्र हैं या बॉयफ्रेंड हैं वो भी उन्हें कॉल करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि देखो मैं यहाँ फंस गया हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल लो, बाहर आकर के मैं आपका जितना भी पैसा है जो भी लग रहा है वो मैं रिफंड कर दूंगा। अब उसके बाद ये महिलाएं बताई हुई राशि उनके अकाउंट में डाल देती हैं और उसके बाद ये पूरा का पूरा गिरोह अपने नंबर्स बंद कर लेता है और इस तरह से ये गिरोह उन महिलाओं को लाखों रुपए की ठगी का शिकार बनाते हैं और साथ में ही उनके इमोशंस के साथ भी खेलते हैं। तो उम्मीद है कि आइंदा किसी भी अनजान महिला या पुरुष के साथ में अगर आप ऑनलाइन दोस्ती करते हैं तो आप एक्स्ट्रा सावधान हो जाएं। किसी भी तरह के इस स्कैम में पड़ने की जरूरत नहीं है और अगर आप इस तरह के स्कैम में पड़ गए हैं तो पैसे की रिकवरी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, 1930। ये नंबर नोट कर लें, यहाँ पर जाकर बिना किसी शर्म के अपने पूरे इंसिडेंट को बताएं ताकि इस तरह के लोग, इस तरह के गिरोह पकड़े जाएं और लोगों के साथ इस तरह का इमोशनल और फाइनेंशियल छल ना हो सके। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।